हेलो बच्चों, आज नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है और इस टॉपिक का नाम है भिन्नों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आज हम लोग भिन्नों की तुलना के कितने तरीके हैं, कितने मेथड हैं, किस किस तरीके से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भिन्न किससे बड़ी है या कोई भिन्न जो है किससे छोटी है, या दूसरी स्थिति हो सकती है कि कई भिन्न हमें दी हुई हो और ये कहा जाए कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाइए। तो जो भी मेरे पास मेथड्स हैं, विधियां हैं, आज मैं आप लोगों को उन विधियों को बताऊंगा और ये ऐसी विधियां हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी भिन्न बड़ी है। चलिए आज डिस्कस करते हैं भिन्नों की तुलना के लिए। आज जो भी मैं विधियां बताने जा रहा हूं, चलिए आते हैं विधियों की ओर। आज अब शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना टॉपिक भिन्नों की तुलना के जो भी नियम हैं। देखिए जो लिखा हुआ सबसे पहला नियम है कि भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके। कहने का मतलब यह है कि जो भी भिन्न दी हुई है, जो उसमें हर है, अगर उस हर से हम अंश को भाग दे दें, ठीक है, तो वो उत्तर हमें दशमलव में मिल जाएगा। तो ये जो नियम है इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी नियम है, पहले मैं नियम को आपको डिस्कस कर लूँ, बाद में एक हर नियम पर आधारित क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। दूसरा नियम है बच्चों समहर नियम, यानी दिए गए भिन्नों का हर समान करके। यहाँ पे क्या किया जाएगा, हमें उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देना है। देखिए y इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, ठीक है, इनके हर को यहाँ पे समान कर देना है। तीसरा जो नियम है कि दिए गए भिन्नों का अंश समान करके। यहाँ क्या कर दिया जाएगा, हाँ, जो भी भिन्न दी हुई है उनके अंश को हम इक्वल कर देंगे और इससे हमें मालूम हो जाएगा कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। इसके बाद अगला जो नियम है अंतर नियम है, डिफरेंस रूल, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है बच्चों, इन सभी नियमों में जो आपको सबसे अच्छा और एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो यूजफुल रहेगा वो होगा वज्र गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सारे नियम मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आप ये वाला जब रूल अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और बहुत कम समय में आप कितनी भी भिन्न होंगी उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं ये सारे नियम। इस नियम पर आधारित कि भिन्नों को दशमलव में परिवर्तित करके, यानी भाग नियम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि नीचे लिखे भिन्नों में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो हमें क्या करना है कि हमें दशमलव के रूप में बदलना है, भाग नियम, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी आपको भिन्न दिए होंगे उसमें हम क्या करेंगे, सीधे हर से अंश को भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग भी हम करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे 7/10 है, तो 7/10 यानी 10 से अगर 7 को भाग कर दें तो इसका जो मान दशमलव में आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7। इसके पूरा विभाजित होता था 7 0 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें, अगर मैं 7 से 5 को भाग दूं तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट उतारेंगे। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 50, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ 49 50 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और फिर एक बार में जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। इसी तरीके से 10/11 का मान अगर हम निकालें तो यहाँ पर देखिए 10 छोटा है, 11 बड़ा है, तो डेसिमल उतार के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। तो 11×99 और इसके बाद ये आ जाएगा। और इसी तरीके से 2/5 को अगर हम ले लें तो 5 चौक 20, ठीक है। और 4/9 को अगर लें तो यहाँ पर भी डेसिमल उतार के यहाँ 40 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, ठीक है। फिर 4 शेष बचेंगे, फिर 9 चौक 36। अब बच्चों आप देखिए सभी की वैल्यूज आपके सामने है डेसिमल वाली। इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा जिसका मान है वो है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर ये वाली, ठीक है, 0.9,
ठीक, 0.7 है यहाँ पे, यहाँ 0.71, यहाँ 0.90, यहाँ 0.40, यहाँ 0.44। तो ये लार्जेस्ट हो गई, यही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों 10/11 जो है हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला नियम, इसका नाम है समहर नियम, दिए गए भिन्नों का हर समान करके। ठीक है, अब आपके सामने एक प्रश्न है कि निम्न भिन्न समूहों में से कौन सा समूह आरोही क्रम में है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम ऐसा क्रम जिसमें संख्याएं लगातार बढ़ती चली जाए, वो आरोही क्रम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से कौन सा हमारा आंसर सही है हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर जो हमारे हर हैं, ठीक है, इन हर का क्या करेंगे, हम लासा ले लेंगे। ठीक है, लासा ले लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका लासा है। अब यहाँ पर 4, 5 और 10 का अगर लासा लिया जाए तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप चाहें तो यहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल मेथड है उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक, और 4 ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 ले लीजिए, ठीक, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2, यहाँ 1 ऐसे ही, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी 4, 5 और 10 का जो लासा आया वो आया 20। कितना आया, 20 आ गया। ठीक, कोई भी आप ले लीजिए यहाँ पे 20। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इसी विकल्प को ले लिया जाए तो 4 से 20 को डिवाइड कीजिए, 4 पंचे 20 और 5 तियां 15। ठीक है, इसके बाद 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, ठीक, 10 दूनी 20 और दूनी से इसको गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14। अब ये जो संख्याएं आई हैं इसी से हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी कौन सी। अब आप देखिए 8 यहाँ पर सबसे छोटी है, तो 8 का मतलब हमारी ये वाली जो भिन्न है ये सबसे छोटी हो जाएगी। हम इसी क्रम में लिख दे रहे हैं इसे, पहले हम 2/5 लिख देंगे। ठीक, और इसके बाद जो इससे बड़ी संख्या है वो ये 14 है, यानी इसके बाद ये वाली भिन्न होगी 7/10। ठीक है, और फिर सबसे बाद में ये 15 लिखा हुआ है, तो 15 के लिए हमारी ये वाली भिन्न देखिए हो जाएगी सबसे पहले स्थान पे 3/4। अब आप देखिए ये सीक्वेंस आपके कौन से विकल्प में मौजूद है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2/5, उसके बाद 7/10 और उसके बाद 3/4। देखिए 2/5, 7/10 और 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी सवाल आए आप आराम से क्या करेंगे, जो संख्याएं हमारी हर में हैं उनका लासा ज्ञात कर लीजिएगा और उन्हें आप लासा के माध्यम से हल करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर सबसे बड़ी कौन सी है। आप आरोही या अवरोही क्रम में कितनी भी भिन्न हो बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब हमारी अगली विधि है कि दिए गए भिन्नों का अंश समान करके। इन सवालों में क्या होगा कि हमें अंश बराबर कर लेना है। जो भी सवाल हमारा सवाल दिया हुआ है कि निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो चलिए भाई लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें अंश समान करना है, यानी यहाँ पे देखिए 4, 3, 4 और 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 3, 4, 2, और यहाँ पर हमें हर जगह समान वैल्यू आ जाए तो इसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए 2 का पहाड़ा पढ़े तो 4 तो आ ही जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो 4 के 3 से गुणा कर दें तो 4 तियां 12 हो जाएगा, यानी हम ऊपर 12 देखिए इस तरीके से अलग अलग कर लें, यानी 12 लाना है तो 12 लाने के लिए यहाँ पर देखिए 4 से गुणा कर देंगे नीचे और 4 से ऊपर कर देंगे, 4 तियां 12 और 7 चौक 28। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 4/5, अब 4 में कितने से गुणा करें, 12 आ जाएगा तो 3 से। ठीक है, ये हो जाएगा 4 तियां 12 और 5 तियां 15। ठीक, यहाँ पर देखें 2/3। अब 2/3 2 में कितने से गुणा किया जाए कि 12 मिल जाएगा, तो 4 से, सॉरी 6 से, 6 दूनी 12 और नीचे हो जाएगा 18।
अब यहाँ पर आपको देख लेना, देखिए यहाँ पे 12/28, यहाँ 12/15 और यहाँ 12/18। तो ऊपर की वैल्यू अगर समान है तो नीचे आप ये ध्यान रखिए कि अगर हर में सबसे जो ज्यादा मान होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी और जहां सबसे कम मान होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम मान यहाँ पे 15 है, 15 से ज्यादा 18 और 18 से ज्यादा 28। तो हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ठीक है, 4/5। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 4/5 सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। अब इससे छोटी भिन्न यहाँ पे देखिए 12/18 का मान है 2/3, तो यहाँ पे हमने 2/3 लिख दिया। अब 18 से आगे देखिए 28, ठीक है। तो ये सबसे छोटी भिन्न जाएगी क्योंकि यहाँ पर हर में सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। यहाँ पे 12 चीजों के 28 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पर 12 चीजों के 15 टुकड़े हो रहे हैं बराबर, और यहाँ पर 12 चीजों के 18 बराबर ऐसे किए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। तो अब जो संख्या है हमारी 3/7 है, ये जो भिन्न है ये सबसे छोटी जाएगी, ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं अपना अगला नियम, जिसका नाम है अंतर नियम यानी डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में क्या है कि अंश और हर का जो अंतर है यानी डिफरेंस है वो समान होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, नंबर 1 उचित भिन्न के लिए और नंबर 2 अनुचित भिन्न के लिए। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या रूल है देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा है तो वह भिन्न सबसे छोटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंश और हर यदि सबसे छोटा है, ठीक है, अंश और हर सबसे छोटा है तो वो भिन्न जो होगी सबसे छोटी होगी, और अंश और हर सबसे यदि बड़ा है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। केवल आप देखिए और आपको आंसर मालूम हो जाएगा। सवाल दिया हुआ है कि निम्न भिन्न में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न बताइए। कंडीशन पहले देख लीजिएगा बहुत ध्यान से कि इन अंश और हर में अंतर समान होना चाहिए सभी में। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो 7 में से आप 4 घटा दिए 3 का अंतर, ध्यान दीजिए। 14 में से 11 घटा दिए 3 का अंतर, 11 में से 8 घटाइए 3 का अंतर, और 10 में से 7 घटाइए 3 का अंतर, और 4 में से 1 घटाइए तो 3 का अंतर। कहने का मतलब ये है कि अंश और हर का जो अंतर है वो अगर एक समान है तभी ये मेरा रूल फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमारी जो डेफिनेशन है, हमारी जो परिभाषा है वो क्या कर रही है कि यदि अंश और हर सबसे छोटे हैं तो इसमें अंश और हर सबसे छोटे देख लीजिए। यहाँ देखिए 4, 11, 18, 7 और 1, तो यहाँ पे सबसे छोटा अंश 1 है। अब यहाँ पे हर देख लेते हैं, तो यहाँ 7, 14, 11, 10 और 4, तो सबसे छोटा ये आ गया। तो हमारी सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो ये आ जाएगी, ये हो जाएगी सबसे छोटी। देखिए बच्चों, ये ऐसी विधि है जो आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। ये सबसे छोटी भिन्न। इसी तरीके से अब मैंने क्या बताया कि जिसका अंश सबसे बड़ा और हर सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे अंश और हर किसका बड़ा है, वो इस संख्या का है। तो ये जो भिन्न है ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक, कितना बेहतरीन सवाल है। कोई भी सवाल अगर ऐसा आता है तो आप केवल देख लीजिए कि अगर डिफरेंस समान है तो आप केवल देखते ही बता देंगे कि मेरी कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब देखते हैं इसी में हमारा जो अंतर नियम है वो अनुचित भिन्न में किस प्रकार काम करता है। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, उसका उल्टा हो जाएगा। जो भी मैंने पढ़ाया था उससे ठीक अपोजिट है कि जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पलट हो जाएगा। अगर सबसे छोटा अंश और हर है, ठीक है, तो वो भिन्न जो है सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश और हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सवाल देखते हैं कि निम्न भिन्नों में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न बताइए, ठीक है। अब काम वही करना है कि हमें यहाँ पे डिफरेंस पहले चेक कर लेना है कि ये डिफरेंस इसमें इक्वल है भी या नहीं है। देखिए
11 में से अगर 7 घटा दें तो यहाँ 4 आएगा। यहाँ 17 में से आप 13 घटा दीजिए, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 7 में से 3 घटा दीजिए, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। और 19 में से 15 घटा दीजिए तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। और 13 में से अगर हम 9 घटा दीजिए तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब हमें मालूम करना है कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी की जो परिभाषा है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिसका अंश और हर सबसे बड़ा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे बड़ा अंश और हर की संख्या का है, वही हमारी जो भिन्न होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। देख लीजिए एकदम क्लियर है। सबसे बड़ा अगर अंश यहाँ पे देखिए 19 और हर भी इसी का है, तो ये जो संख्या है देखिए क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे छोटी। देखिए आप देखते ही पहचान जाएंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी छांटने के लिए इसमें देखिए सबसे छोटा अंश और हर कौन सा है। देखिए यहाँ पर सब में 7 सबसे छोटा, यहाँ पर 3 सबसे छोटा है, तो ये जो संख्या हो जाएगी ये मेरी हो जाएगी सबसे बड़ी, ठीक है। देखिए बहुत ही बेहतरीन ये नियम है। अब देखते हैं हम अपनी अंतिम विधि वज्र गुणन विधि। ये ऐसी विधि है बच्चों जिससे आप बहुत ही आसानी से भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम जान सकते हैं, या कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी भिन्न बड़ी है। चुटकियों में देखते हैं। अब देखिए ये सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों। देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, क्या समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए और इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए, ठीक है। 13 की 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम नीचे लिख दें 13 सती 91 आ जाएगा। और 9 की अगर 10 से गुणा कर दें तो 10 में 90 हो जाएगा बच्चों। जहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ देखिए 91 बड़ी है, 91 बड़ी है, 90 छोटी है। इसका मतलब ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी और ये वाली भिन्न हमारी छोटी हो जाएगी। तो 7/9 बड़ी हो जाएगी और 10/13 छोटी हो जाएगी। देखिए तो यही हमारा आंसर आ गया। देखिए कितनी बढ़िया विधि है बच्चों। इसी पर आधारित मैं अभी कुछ सवाल आपको कराऊंगा, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने 2 संख्याएं ली है, इसी तरीके से 4 संख्याएं मिल सकती है, 5 संख्याएं मिल सकती हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल इसी विधि पर आधारित। यहाँ लिखा हुआ है 3/13, 2/15 और 4/17 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 2 का जोड़ा ले लेते हैं। आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे भी करना चाहूँ तो देखिए 15 और 3 गुणा कर दीजिए, 15 3 45, ठीक है, और 13 दूनी 26। अगर मैं इन दोनों भिन्नों की ही केवल बात करूँ तो इसमें देखिए 45 बड़ा है और 26 छोटा है। इसका मतलब ये भिन्न बड़ी हो गई और ये भिन्न छोटी हो गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो इस वाले स्टेप में कि 3/13 जो है वो बड़ी हो जाएगी और 2/15 छोटी हो जाएगी। आप यहाँ पर 2/15 और 4/17 को देखें तो 17 दूनी क्या हो जाएंगे 34। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, या अलग से चाहें तो आप लिख लें, 2/15 में अलग से उतार दे रहा हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों भिन्नों की तुलना करते हैं, 17 दूनी 34, ये संख्या मैंने यहाँ लिख ली। और 15 की अगर 4 से गुणा करें तो 15 चक्कू 60। अब यहाँ पे देखिए 60 बड़ा है और 34 छोटा है। इसका मतलब ये भिन्न बड़ी हो गई और ये भिन्न छोटी हो गई। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2/15 जो है ये छोटी है और 4/17 बड़ी है। यहाँ पे आप देख लीजिए 2/15 जो है 3/13 से भी छोटी है और 2/15 4/17 से भी छोटी है। इसका मतलब ये 3 भिन्नों में सबसे छोटी जो हमारी भिन्न है वो 2/15, यही हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल करते हैं कि निम्न में से कौन सा भिन्न समूह अवरोही क्रम में है। यहाँ हमारे सामने 1 2 3 4 5 भिन्न हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही है, ये वाला या ये वाला। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 2 भिन्न हम ले लेंगे,
चलिए 8/9 और 6/7 ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या आ जाएगा, 8 सती 56, ठीक है, और 9 छाक 54, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 56 और 54 में कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, छोटी है तो ये हमारी छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, 8/9 जो है ये बड़ा है और 6/7 छोटा है, पहली कंडीशन हो गई। अब अगली दो भिन्नें ले लेते हैं कि 6/7 और 3/4 में क्या स्थिति है। यहाँ देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये 24 ये बड़ी और 21 ये छोटी, यानी ये भिन्न बड़ी ये भिन्न छोटी। तो यहाँ पर 6/7 बड़ी है और 3/4 छोटी है, ठीक। इसी तरीके से अब ले लेंगे 3/4 और 5/8, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 24 और 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ 24 बड़ा है और 20 छोटा है, तो ये वाली भिन्न वाली बड़ी हो जाएगी, इट मीन्स 3/4 जो है बड़ी हो जाएगी और 5/8 हमारी छोटी हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे 5/8 और 3/5, ठीक है। तो 55 25 और 8 24, इसमें क्या होगा, ये वाली भिन्न बड़ी और ये वाली भिन्न छोटी, ये 5/8 बड़ा और 3/5 छोटा। अब आप सीक्वेंस देख लीजिए बच्चों कि 8/9 बड़ा और 6/7 यहाँ पे छोटा, यहाँ पे 6/7 बड़ा है और 3/4 छोटा है, यहाँ पर 3/4 बड़ा है 5/8 छोटा है, यहाँ पर देखिए 5/8 बड़ा है और 3/5 छोटा है। इट मीन्स हमारी सबसे जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो ये हो जाएगी। इसी क्रम में देखिए सीक्वेंस आ जाएगा हमारा कि 8/9 पहले 8/9, अब में लिखना है अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ी फिर उससे छोटी 6/7, 6/7 से छोटी है 3/4 और 3/4 से छोटी है 5/8 और 5/8 से छोटी है हमारी 3/5। इसी क्रम में देखिए कौन सा हमारा आंसर सही है, 8/9 6/7, देखिए 8/9 6/7 3/4 5/8 और 3/5। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो विकल्प आ जाएगा ये पहला विकल्प आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों आज हम लोगों ने भिन्नों की तुलना की 5 विधियों का डिस्कशन किया, उस पर आधारित सवाल किए। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई समस्या आ रही हो किसी इस तरीके के कोई सवाल निकालने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों आज हम लोगों ने भिन्नों की तुलना के 5 नियम सीखे और उन पर आधारित सवाल हल किए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों, हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, वो हमारा होगा भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो मूलभूत संक्रियाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं और वो भिन्नों पे किस तरीके से काम करती हैं, उन सब की डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।